सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस जस्ट ट्यूटिलेज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 आर एस अग्रवाल चैप्टर 8 ट्रायंगल है हमारा। एक्सरसाइज 8 है जिसमें हमने 1 2 क्वेश्चन नंबर कर रखा है। आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इफ़ एंगल 3 एंगल ए इक्वल्स टू 4 एंगल बी इज इक्वल्स टू 6 एंगल सी। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, आप बताइए। तो देखो, आपको सामने सामने से ऐसा नहीं दे रखा है कि एंगल ए इतना है, एंगल बी इतना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट या तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी दे रखा है उसको कुछ सपोज कर लो। क्योंकि देखो, ये पूरा पार्ट इसके इक्वल, ये पूरा पार्ट इसके इक्वल, यानी तीनों ही क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी कि ये जो आया वो इसके इक्वल आ गया, है ना। तो आप यहाँ पे कुछ सपोज कर लो। चलो देखते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आते हैं हम हमारे रणभूमि में। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था लिख लिया है कि 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी। तो यहाँ आपसे ए बी और सी का मेज़रमेंट पूछ रहा है, तो आपको कैसे लिखना है। तो आप लिखना लेट 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी इक्वल्स टू के। आप यहाँ पे एक्स भी सपोज कर सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पर्टिकुलर यूनिट मान लिया है इन सब के मेज़रमेंट का, ठीक है। आप यहाँ एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, बस ए बी सी को छोड़कर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ तक कि आप यहाँ पे स्मॉल ए भी लिख सकते हो, स्मॉल बी भी लिख सकते हो, कुछ डिफरेंट लिखना है ना। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं। चलो, तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे करना है कि ये पार्ट इसके इक्वल, ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल, यानी कि डायरेक्टली ये पार्ट क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो आप लिख सकते हो कि 3 एंगल ए किसके इक्वल हो गया, के। और भी है, और भी है, यहाँ पे स्मॉल के है थोड़ा, है ना। और जो 4 एंगल बी है ये भी तो इसके इक्वल हो गया, क्योंकि सब इक्वल इक्वल है ना। तो ये भी इसके इक्वल हो गया। जैसे आप अपने भाई के इक्वल हैं तो भाई आपका आपके छोटे भाई के इक्वल है, तो आपका छोटा भाई है वो आपकी छोटी बहन के इक्वल है, यानी आप तीनों इक्वल हैं, है ना। आप सबको इक्वल प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ऐसे ही है, 6 एंगल सी इक्वल्स टू के। चलिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से आप एंगल ए का वैल्यू फाइंड कर लो, के अपॉन 3 आएगा। और इधर मल्टीप्लाई में था तो इस साइड आया तो क्या बन गया, डिवाइड बन गया, और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एंगल बी को यहीं छोड़ दो, हम सिर्फ ए बी सी का मेजरमेंट निकालना चाहते हैं, तो के को यहीं रहने देना। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। और यहाँ ऐसे ही होगा कि एंगल सी को यहीं पे छोड़ दो, के अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपके पास ए का भी वैल्यू पता चल गया, बी का भी वैल्यू पता चल गया और सी का भी वैल्यू पता चल गया। तो अब आप जानते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिखते हो ना, वी नो डैट सम of angles of a triangle, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो आप इसको भी दिखा सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये जो पार्ट है एंगल ए का, कितना वैल्यू दे रखा है, k/3, ये k/4 और ये k/6। यहाँ पे लिखते चले जाओ। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो 3 4 और 6 का, 3 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितने टाइम्स में, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में 3 1 जा 3, यानी कि आप अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे 12 आ गया इसका एलसीएम। चलो 3 से इसको डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करा लो 4 की। आपने ऐसा फ्रैक्शन का एडिशन सीखा है ना, वैसे ही करना है। नहीं आ रहा तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 से डिवाइड कराया, 12 में 3 आया, 3 से के में मल्टीप्लाई करा दिया, 3 के आ गया। 6 से डिवाइड करा दो 12 में, 2 आया, 2 से ऊपर के में मल्टीप्लाई करा दो, 2 के आया। अब इन सबको ऐड करा दो ऊपर वाले को, 3 7 और हो जाएगा कितना, 2 9 हो जाएगा, 9 के अपॉन 12 इक्वल टू 180 आ गया। अब क्या करें, अब यहाँ से के का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए ये स्मॉल के है ना, 180, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने आता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी 1 है, नीचे वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 9 के का वैल्यू 180 इंटू 12, है ना। जानते हो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब के को यहीं छोड़ दो, इस वाले वैल्यू को क्या करो, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा।
आराम आराम से देखते चलो। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ये 9k और ये 180 इंटू 12, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में हो गया, 9 से इसको डिवाइड करा दो 20 टाइम्स में आ गया, और k की वैल्यू कितनी हो गई 240। अब यहाँ पे k का वैल्यू आ गया। अब हमें एंगल का वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो यहाँ पे देखो एंगल ए किसके इक्वल था, k/3 के इक्वल था। k की वैल्यू कितनी है 240/3 करा दो, ये कितना आ जाएगा 80 आएगा, यानी कि क्या एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया 80 डिग्री। ऐसे ही आप एंगल बी निकालो, एंगल बी k/4 था, सो k का वैल्यू 240 डिवाइडेड बाई 4 यानी 60 आ जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना आ गया, एंगल b का वैल्यू 60 हो गया। यानी अब आप ऐसे ही एंगल c का फाइंड कर सकते हो, ये k/ कितना होगा 6 था। आपको पीछे देख लेना आप अपने जहाँ भी नोट कर रहे हो, है ना, 140/6 करा लेना। ये कितने टाइम्स में जाएगा 40 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि जो एंगल सी है ना उसका वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया। तो ये देखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने सारे के सारे सॉल्व करा रखे हैं क्वेश्चंस को, आप जाकर वहाँ से देख लेना। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड टू ट्यूटोरियल एज।